जो हमारे पंच तत्व हैं उनमें से जो एक परिकर हैं गदाधर पंडित, उनके चरित्र के ऊपर प्रयास करेंगे बोलने का। जैसे कि हम सब गौरांग महाप्रभु पे तो बहुत बारी सुनते हैं, गौरांग प्रभु का जब अपीयरेंस डे होता है, नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस डे होता है, बट गदाधर पंडित के बारे में हमने मतलब नहीं सुना इतना ज़्यादा। तो आज हम गदाधर प्रभु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो गदाधर प्रभु हैं, इनका जो आविर्भाव हुआ 1543 विक्रमी संवत वैशाख कृष्ण अमावस्या के को आविर्भाव दिवस होता है इनका, गदाधर प्रभु का। और गौर देश दीपिका में वर्णन है कि वृंदावन में जो कृष्ण प्रिया राधा रानी है वही साक्षात गदाधर रूप में गौर लीला में प्रकट हुए हैं। जैसे कि गौरांग महाप्रभु जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं साक्षात, वो गौरांग रूप क्यों धारण करते हैं? इसलिए धारण करते हैं कि वो राधा रानी के भाव को जानना चाहते हैं कि राधा रानी का क्या भाव है, मतलब कि राधा रानी को क्या आनंद आता है कि कृष्ण नाम में, उस नाम में वो भी उस रस को चखना चाहते हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु का जब रूप लेते हैं, कृष्ण की देह होती है लेकिन जो भाव होता है वो राधा रानी का होता है उसके अंदर। और गौर कांति होती है कि उसमें राधा रानी का रंग लिया है लेकिन कृष्ण देह है और भाव राधा रानी का है इसमें। तो जो श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और भाव राधा रानी का और अंग कांति राधा रानी की है। गौर लीला में ऐसा आश्चर्य हुआ, हर कोई ये कहता है कि मतलब ना कि काला रंग हर एक रंग पे चढ़ जाता है, लेकिन ना गौर लीला में एक ऐसा आश्चर्य हुआ कि काले रंग पे भी गोरा रंग चढ़ गया। कि जिस तरह कृष्ण जब देह कृष्ण की है लेकिन जब वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं तो देह उनका जो है तप्त कांचन रूप है, उनका राधा रानी का रूप है, भाव राधा रानी का है। तो ये आश्चर्य देखा जाता है गौरांग महाप्रभु की लीला में कि श्याम सुंदर गौर वर्णी राधा का रंग चढ़ गया उन पे। जो स्वयं राधा कृष्ण मतलब पंच तत्व के बारे में जिस तरह हम थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं इसमें कि जो गौरांग महाप्रभु हैं वो राधा कृष्ण का रूप मिल करके गौरांग महाप्रभु बने। और नित्यानंद प्रभु जो है वो अनंग मंजरी और बलराम जी हैं जो उनके भाई हैं, वो मिल करके नित्यानंद प्रभु बने। जो अद्वैत आचार्य हैं जो राइट तरफ हैं वो बने सदाशिव और महाविष्णु का जो कोलैबोरेशन है, मतलब मिल करके अद्वैत आचार्य के रूप में आए। और साक्षात भगवान के जो मन के अवतार हैं नारद मुनि जी, वो श्रीवास पंडित के रूप में आए, मतलब नारद मुनि जो हैं वो श्रीवास पंडित बने हैं। और जो गदाधर पंडित हैं वो स्वयं ही राधा रानी हैं। जैसे कि राधा रानी ना हर समय अपने भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए हर सेवा करती हैं। जैसे आप कृष्ण लीला में भी देखते हैं कि राधा रानी अनंत सखियों का रूप बनाती है, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए मंजीरों का रूप धारण करती है। वैसे ही गौरांग लीला में भी भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए, अपने प्रियतम को आनंद प्रदान करने के लिए राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आते हैं। जैसे जो ये पंच तत्व है इसमें गौर जो है वो भक्त अवतार हैं और नित्यानंद प्रभु जो हैं वो भक्त स्वरूप हैं और जो श्री अद्वैत प्रभु हैं ये भक्त रूप हैं और श्रीवास पंडित जी जो हैं ये भक्त हैं और जो गदाधर प्रभु हैं ये भक्त शक्ति है। इनसे ये जब इनको पंच तत्व इसी के लिए कहते हैं क्योंकि ये 5 तत्व हैं। जो गौर जो है भक्त अवतार के रूप में है, नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप हैं और अद्वैत प्रभु जो हैं जो भक्त रूप हैं और श्रीवास पंडित जी स्वयं भक्त हैं और गदाधर जो हैं वो भक्त शक्ति हैं। जो राधा रानी है वो शक्ति ही है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के रूप में अवतरण लेते हैं। जिस तरह गदाधर पंडित जी जो है विक्रमी संवत 1543 में वारेंद्र श्रेणी ब्राह्मण कुल में इनका प्रकट्य हुआ। वारेंद्र श्रेणी ब्राह्मण कुल में इनका प्रकट्य हुआ। जैसे कृष्ण लीला में देखते हैं कि कृष्ण जो है वो 1 साल बड़े हैं राधा रानी से, ऐसे ही गौरांग महाप्रभु की लीला में भी गदाधर पंडित का जो आविर्भाव तिथि है वो है 1543 और गौरांग महाप्रभु है 1542, मतलब 1 साल का अंतर इसमें भी है। इनके पिताजी का नाम है श्री माधव मिश्र और माताजी का नाम है इनकी श्रीमती रत्ना देवी जी।
और विलेटी ग्राम में इनका प्रकट्य हुआ। 12 वर्ष तक गदाधर प्रभु विलेटी ग्राम में ही रहे अपने माता पिता के साथ में। जब 13 वर्ष के हो गए तो ये नवद्वीप चले गए, क्योंकि गौरांग महाप्रभु की कथा में भी सुनते हैं कि जो नवद्वीप है वो किसी भी ब्राह्मण को आगे एजुकेशन लेनी है तो वो नवद्वीप जाते हैं, ना कि काशी वाराणसी। उस टाइम में नवद्वीप जो था वो क्षेत्र था उसका, कि गढ़ था विद्या का अध्ययन करने का। तो गदाधर पंडित भी 13 वर्ष के जब हुए तो वो नवद्वीप गए अपने मामा के घर पे, अपने मामा के यहाँ पर रहने गए। तो वहीं पर ही गौरांग महाप्रभु और गदाधर प्रभु का दर्शन होता है वहीं पर, वहीं से ही मतलब एक लीला स्टार्ट होती है। गदाधर पंडित 13 साल के हैं तो महाप्रभु 14 साल के ही थे। उस समय वो अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे वहाँ पर, और धूम मची थी निमाई पंडित की। नवद्वीप के अंदर शिक्षा मतलब पढ़ाते थे, पंडित जी थे उस समय। जो गदाधर पंडित जो थे ना बड़े संकोची थे, मतलब बहुत ही उसमें रहते थे, मतलब अपने में ही रहते थे, मतलब ज़्यादा किसी से नहीं। और निमाई पंडित तो सभी को छेड़ते थे, सभी को मतलब तंग करने का ठेका ले रखा था उन्होंने तो अपने नवद्वीप में। तो ऐसे ही मतलब पूरे नवद्वीप में धूम मची थी निमाई पंडित की। गदाधर पंडित भी अद्वैत आचार्य जी की ही कक्षा में पढ़ने जाते होते हैं। निमाई पंडित कई बारी खींचते हैं, अरे पंडित जी कहाँ से पढ़ के आ रहे हो। तो निमाई पंडित जी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते, साइड से कन्नी काट के निकल जाते हैं। तो एक दिन आमना सामना हो गया गदाधर प्रभु का और महाप्रभु का। अब गदाधर प्रभु को निमाई पंडित जी छेड़ते हैं तो गदाधर पंडित कहते हैं आज महाप्रभु को कि हे निमाई, तुमने तो दुनिया को तंग करने का ठेका ले रखा है। तुम इतने बड़े पंडित हो, इतनी शिक्षा अर्जित करी है, इतना सौंदर्य रूप है। इस शिक्षा का सौंदर्य का जो असली निचोड़ है वो तो कृष्ण भक्ति है। तुम वो कर ही नहीं रहे हो, तो कृष्ण भक्ति करना चाहिए तुमको। तो गदाधर पंडित बता रहे हैं मतलब यहाँ पर ना जैसे कृष्ण जो गौरांग महाप्रभु हैं वो कृष्ण है, और गदाधर पंडित जो है राधा रानी का जो इनकारनेशन है। इन दोनों को आपस में अभी पता नहीं है कि ये जो इनका स्वरूप क्या है, क्योंकि जो लीला शक्ति है ना इन सबको वो ढक के रखती है, पर्दे में रखते हैं, नहीं तो फिर लीला में मज़ा ही नहीं आएगा कि लीला कैसे चल रही है। तो इन सब चीज़ों को ढक रखा है। तो अभी आपस में छेड़खानी चल रही है अभी। तो ऐसे चलता रहा कुछ दिन। निमाई पंडित कहते हैं गदाधर प्रभु को कि बिना वैष्णवों की कृपा के कोई वैष्णव बनता है क्या। तो मतलब यहाँ पर गौरांग महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं कि बिना वैष्णवों के आशीर्वाद के, उनकी कृपा के, गुरु महाराज की कृपा के कोई वैष्णव नहीं बन सकता। मतलब हम कितना भी प्रयास कर लें, जब तक वैष्णवों की कृपा नहीं होगी हम पे, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए वैष्णवों के अंडर रहना, उनके अंतर्गत में सेवा करना जरूरी है हमारे लिए। तो महाप्रभु कहते हैं कि ना एक दिन ऐसा आएगा गदाधर कि मैं बहुत बड़ा पंडित बनूंगा और सब देखेंगे, इतना बड़ा वैष्णव बनूंगा। तो गदाधर पंडित मन ही मन कहते हैं वो दिन कब आएगा कि जिस दिन आप मतलब वैष्णव बनेंगे, कि आप इतने सुंदर हैं, इतने विद्वान हैं, आप भगवान के नाम का प्रचार करेंगे तो धूम ही मच जाएगी। अभी तो प्रभु जी से 14 साल के ही हैं महाप्रभु, मतलब 6 साल के बाद मतलब 20 वर्ष के हुए तब उनका विवाह हुआ विष्णु प्रिया जी से। तो विष्णु प्रिया जी से विवाह हुआ तो फिर वो जब गया जी गए, वहाँ पर भगवान का एक चिन्ह देखने मात्र से मतलब सब कुछ दिशा चेंज हो गई। वहीं पर ही उनके गुरु ईश्वरपुरी मिले, वहाँ से उनको दीक्षा ली और अलग धूम मच गई कि निमाई पंडित ने कृष्ण प्रेम बांटना स्टार्ट कर दिया नवद्वीप में। इससे सबसे ज़्यादा खुशी जो हुई थी वह गदाधर प्रभु को हुई थी मन ही मन, कि जो महाप्रभु हैं कि वो भगवान के नाम को बांट रहे हैं। और फिर जब वो कीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में, तो उनके जो प्रधान सेवक थे नित्यानंद प्रभु हो गए, और जो मतलब कीर्तनिया थे, जो महाप्रभु के 2 कीर्तनिया जो प्रधान थे, उनका नाम था गोविंद और मुकुंद, ये थे। और गदाधर प्रभु भी रहते थे उस कीर्तन के अंदर श्रीवास आंगन में। एक दिन ऐसा होता है जो मुकुंद है ना वो अच्छा मतलब कीर्तन करते हैं भगवान का, तो मुकुंद के साथ ही गदाधर पंडित अधिकतर रहते हैं। तो मुकुंद एक दिन ना गदाधर पंडित को कहते हैं कि ना मैं आपको एक वैष्णव के दर्शन कराने ले चलता हूँ।
तो गदाधर पंडित कहते हैं हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं, वैष्णवों के दर्शन करने से तो भक्ति बढ़ती है, तो ले चलो मेरे को। तो वो ले चलते हैं। जो वैष्णव हैं उनका नाम है श्री पुंडरीक विद्या निधि जी, जो कि नवद्वीप में छुप करके रह करके गौर लीला का आस्वादन कर रहे हैं, और मतलब किसी को दिखाते नहीं है कि मैं बड़ा भक्त हूँ। मतलब ऐसे सेठ की तरह रहते हैं कि मतलब ऐसे लगे कि उन पे कोई भक्ति का रंग नहीं है, मुंह में पान चबाते हैं और मतलब ठाठ के साथ रहते हैं कि लगे ही नहीं कि भक्त हैं। और अंतर्गत इतने बड़े वैष्णव हैं कि कोई नहीं जानता उस चीज़ को, लेकिन मुकुंद जानते थे कि ये बहुत बड़े वैष्णव हैं। तो गदाधर पंडित ने जब श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी को देखा तो वो कहते हैं हाय हाय, किसके दर्शन करा दिए, ये तो मतलब पूरा का पूरा उसमें लिप्त है, मतलब माया में लिप्त है ये तो पूरा का पूरा, आपने इसके दर्शन करा दिए मेरे को, मेरी तो भक्ति ही खत्म हो जाएगी ऐसे बंदे का दर्शन करने से। तो मुकुंद कहते हैं कि भाई ये मतलब ना समझ नहीं रहे हैं कि इनकी अंतरंग भक्ति के बारे में। तो वहाँ पर मुकुंद ना एक मतलब तरकीब अपनाते हैं, एक श्लोक बोलते हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी के सामने, और वो श्लोक जो है भागवतम का श्लोक है। मैं उसका हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। जैसे पूतना भगवान को विष लगा करके मारने आती है ना, तो भगवान उसको जब प्राण हर लेते हैं और उसको जो गति प्रदान करते हैं, अपनी माँ की गति प्रदान करते हैं, तो उस श्लोक को जब गान करते हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी के आगे, तो वो मतलब हाँ कृष्ण करके धरती पर लेट जाते हैं और मतलब क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं, कृष्ण को पुकारने लगते हैं, हाँ कृष्ण करते हैं। तो जब उस चीज़ को जब गदाधर पंडित देखते हैं तो कहते हैं मेरे से तो वैष्णव अपराध हो गया कहते हैं वैष्णव अपराध का कैसे मतलब करें भाई, कैसे दूर करें इसको, वैष्णव अपराध हो गया। तो फिर अब वो आगे अब वहाँ से गदाधर पंडित महाप्रभु के पास आए, तो महाप्रभु जी से बात करी ऐसे ऐसे कि मैं मुकुंद ना मेरे को वैष्णव के दर्शन कराने ले गया था श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के। तो कहते हैं अरे पुंडरीक विद्यानिधि जी, महाप्रभु कह रहे हैं ये, अरे पुंडरीक विद्यानिधि जी तो बहुत बड़े वैष्णव हैं। कहते हैं हाँ मगर मैं समझ नहीं पाया था और मेरे से वैष्णव अपराध हो गया। कहते वैष्णव अपराध हो गया? कहते हाँ जी। अब कहते इसका कैसे निवारण करें? तो महाप्रभु कहते हैं कि आप उन्हीं से जा कर के दीक्षा ग्रहण करो, पुंडरीक विद्यानिधि जी से। गदाधर पंडित के भी मन में था कि मैं उनसे ही दीक्षा ले लूँ, उनका नाम अभी उनकी दीक्षा हुई नहीं थी गदाधर पंडित जी की। तो फिर वो गए वहाँ पर और पुंडरीक विद्यानिधि जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी गदाधर प्रभु जी ने। और जो पुंडरीक विद्यानिधि जी जो है ना, ये इसको मतलब जब गौर लीला में पढ़ते हैं तो इनके बारे में उल्लेख है कि ये साक्षात वृषभानु जी के अवतार हैं, नवद्वीप में छुप करके गौर लीला का आस्वादन करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। कविराज गोस्वामी जी गदाधर पंडित के प्रेम के बारे में बताते हैं। गदाधर जो है ना भगवान के लिए, जैसे राधा रानी का प्रेम है ना, प्रगाढ़ प्रेम है मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए, वैसे गदाधर प्रभु के हृदय में है। यहाँ तक कि जब महाप्रभु को मतलब कृष्ण प्रेम इतना आरूढ़ हो गया था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते थे, तो उनके घर के जो सेवित शालिग्राम भी है ना, तो उसकी भी सेवा नहीं कर पाते थे महाप्रभु। तो वो जो उनके घर के स्वयं शालिग्राम है वो भी गदाधर पंडित को उन्होंने दिए कि आप इन्हीं की सेवा करो। तो वो जो शालिग्राम की सेवा भी गदाधर पंडित करते थे महाप्रभु के शालिग्राम की। महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और नीलाचल में वास करने लगे तब महाप्रभु, तो गदाधर पंडित बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि पहले तो वृंदावन जा रहे थे, अब वहीं पर ही निवास करा नीलाचल में ही। तो नीलाचल में निवास किया तो सब प्रसन्न थे कि हाँ भाई महाप्रभु दूर नहीं जा रहे, अब हमारे पास में ही रहेंगे। तो गदाधर पंडित भी बहुत प्रसन्न थे, अब वहीं पर रहते थे। गदाधर पंडित जी ने क्षेत्र संन्यास ले लिया, कहते हैं मैं नीलाचल को कभी छोड़ करके ही नहीं जाऊंगा, यहाँ से यहीं पर रहूँगा, जहाँ मेरे गौरांग महाप्रभु रहते हैं वहीं रहूँगा। तो क्षेत्र संन्यास ले लिया, अब महाप्रभु के साथ रहते हैं, रोज़ उनको भगवत गीता न भागवतम सुनाते हैं। भागवतम सुनाते हैं तो महाप्रभु बहुत मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मतलब रुदन करते हैं, दोनों ही रुदन करते हैं। गदाधर पंडित वो कहते हैं कि आज भी वो भगवत गीता मतलब श्रीमद् भागवतम वहाँ पर है, मतलब टोटा गोपीनाथ मंदिर में वो भागवतम है आज भी, और उन पर गदाधर पंडित के मतलब आंसू गिरे हुए हैं उन पर, उस भागवतम के ऊपर। तो फिर एक नीलाचल में ना एक रेत का टीला है, तो एक दिन महाप्रभु रेत के टीले के ऊपर दौड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं
हे मेरे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ करके उस टीले के ऊपर चढ़ के उसको साफ करने लगते हैं अपने हाथों से ही। और हाथों से साफ करते हैं तो उनके जो परिकर हैं वो भी साफ करते हैं उसको, तो उसमें से गोपीनाथ जी प्रकट होते हैं। तो फिर वो गोपीनाथ की जो सेवा है वो भी गदाधर पंडित को ही देते हैं। तो गदाधर पंडित ने एक तो क्षेत्र संन्यास तो ले लिया और गोपीनाथ की सेवा भी ले ली। अब गोपीनाथ की सेवा ले ली, अब सेवा चल रही है आराम से और मतलब ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब लेकिन ना महाप्रभु बीच में कहते हैं कि अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो गदाधर पंडित वहाँ पर कहते हैं कि मैं भी जाऊँगा साथ में। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हे गदाधर तुमको अपराध लगेगा, तुमने क्षेत्र संन्यास ले रखा है, तुम कैसे छोड़ के जा सकते हो नीलाचल को। तो कहते नहीं माने नहीं हो। तो वो कहते मैं मतलब गौर देश से होकर के वृंदावन जाना था उन्होंने। तो अब गदाधर तो माने नहीं, क्योंकि गौर के विरह में कैसे रहे, कृष्ण राधा रानी कृष्ण के विरह में कैसे रहे, मतलब सहन ही नहीं होता विरह वो। तो अब वही गदाधर पंडित कैसे सहन करे गदाधर जो महाप्रभु के विरह को। तो वो कहते हैं साथ साथ चल पड़े उनके। महाप्रभु ने मना किया नहीं जाना, तुमको अपराध लगेगा, तुम्हारे गोपीनाथ की सेवा ले रखी है, तुमने क्षेत्र संन्यास ले रखा है, छोड़ोगे तो पाप लगेगा। कहते कोई बात नहीं, मैं गौरांग महाप्रभु के लिए ऐसे मतलब 1000 सेवाएं कुर्बान और क्षेत्र संन्यास भी कुर्बान, चाहे जितने पाप चढ़ते हो मेरे को चढ़ जाए, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता, महाप्रभु को कहते हैं गदाधर पंडित। लेकिन फिर भी महाप्रभु कहते हैं नहीं मैं जाऊंगा। अब जाते जाते मतलब साक्षी गोपाल जी पार हो गया, कटक भुवनेश्वरी पार हो गया। कटक के पास जब महाप्रभु पहुँचे तो वहाँ पर देखते हैं गदाधर पंडित वहीं पे बैठे हैं नदी के किनारे। तो अब महाप्रभु कहते हैं अरे गदाधर तुम यहाँ पर, तुमको पता नहीं कितना पाप लगेगा, तुम छोड़ के आए हो। कहते मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मेरे आप ही मेरे गोपीनाथ हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। हजारों गोपीनाथ कुर्बान आपके ऊपर, कहते हैं भगवान गदाधर प्रभु। लेकिन वहाँ पर महाप्रभु ने एक शब्द कहा कि अगर तुम इससे आगे एक पैर भी रखोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। तो फिर वहीं पर ही गदाधर पंडित मूर्छित हो जाते हैं, आगे नहीं जाते। फिर महाप्रभु नहर मतलब किश्ती में बैठ के चले जाते हैं वृंदावन, गौर देश होते हुए वृंदावन की तरफ। तो फिर कुछ टाइम बाद जब महाप्रभु आते हैं फिर मतलब एक उमंग है, मतलब चल रहा है अब यही। और जब 48 वर्ष के हो गए महाप्रभु, जब महाप्रभु 48 वर्ष के हो गए तो महाप्रभु ना जगन्नाथ में ही भागते भागते विलीन हो गए सशरीर। तो उसी समय कई वैष्णवों ने वहीं पे प्राण त्याग दिए। मतलब जितने भी मतलब बड़े बड़े आचार्य थे सब ने ऑन द स्पॉट, जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए वैसे के वैसे ही कई आचार्यों ने वहीं पे प्राण त्याग दिए, मतलब गौर विरह में। लेकिन गदाधर पंडित ने देखो कैसे प्राण संभाले होंगे कि जो मतलब गदाधर प्रभु महाप्रभु के बिना नहीं रह पा रहे थे जब वो वृंदावन जा रहे थे। अब तो यही पता चल गया कि महाप्रभु विलीन हो गए जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने उस दुख को कैसे सहन किया कि इसलिए कि महाप्रभु कह गए हैं कि श्रीनाथ जी की सेवा करनी है। श्रीनाथ की सेवा के लिए वो वहाँ पर उस दुख को संभाल करके, अपने प्राणों को संभाल करके वहीं पर ही रहे। तो फिर वैसे देखा जाए तो महाप्रभु 3 जगह विलीन हुए। एक तो जगन्नाथपुरी में हुए, एक कईयों ने देखा कि सागर में विलीन हुए, और टोटा मतलब गोपीनाथ जी में विलीन हुए। गोपीनाथ जी में इसलिए विलीन हुए कि जो गदाधर हैं इनके प्राण जो है नहीं तो निकल जाते उसी समय। अभी उनको ये पता है कि गोपीनाथ में महाप्रभु विलीन हो हैं, तो इसमें ही महाप्रभु हैं गोपीनाथ जी में ही। तो गोपीनाथ में महाप्रभु का दर्शन करते थे गदाधर प्रभु, तो इसलिए वो अपने प्राणों को संजो करके रहे वहीं पे ही, अन्यथा वो भी प्राण त्याग देते ऑन द स्पॉट पे। फिर कुछ समय बीता, मतलब अभी 48 वर्ष के मैं बता रहा हूँ कि महाप्रभु 48 वर्ष में विलीन हो गए, तो गदाधर पंडित 47 साल के ही होंगे उस समय। उनको 47 साल में ही इतना बुढ़ापा आ गया कि मतलब महाप्रभु के जाने के 2-3 महीने बाद ही गदाधर पंडित ऐसे लगने लगे जैसे 100 वर्ष की आयु हो गई हो उनकी। मतलब इतने बुजुर्ग हो गए थे, उनसे कोई सेवा नहीं होती थी,
मतलब बूढ़े हो गए थे बिल्कुल ही, 47 साल की उम्र में, विरह में, भगवान के विरह में। सेवा तो होती नहीं थी गदाधर पंडित जी से श्रीनाथ जी की, गोपीनाथ जी को ही सुनाते थे खरी कोटी, क्योंकि उनको पता महाप्रभु इसी के अंदर, या तो महाप्रभु के विरह में गोपीनाथ को ही खरी कोटी सुनाया करते थे। अब मेरे से सेवा नहीं होती है, मैं कैसे लगाऊं, तुम इतने बड़े हो, मेरी कमर झुक गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ अब, तो रोते रहते थे। मतलब सेवा होती नहीं थी, अब सेवा करनी है तो इसलिए रुदन करते थे। तो एक दिन ऐसे होता है कि रुदन करते करते सो गए, या सोते सोते मतलब रुदन कर रहे थे। उस दिन स्वप्न में उनके गोपीनाथ जी आए। गोपीनाथ कहते हैं, अरे गदाधर, तुमको बड़ा तकलीफ़ होता है मेरी सेवा करने में, मैं लंबा हूँ ना तुमसे, तुम बुजुर्ग हो गए हो, तुम्हारी कमर झुक गई है। यूँ कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ना छोटा हो जाता हूँ। कहते छोटे हो जाओगे, कैसे हो जाओगे? कहते मैं चौकड़ी मार के बैठ जाऊँगा, छोटा हो जाऊँगा। तो उसी समय गदाधर प्रभु उठते हैं, कहते नहीं गोपीनाथ, नहीं गोपीनाथ करके भागते हैं। पहले स्नान करते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं भागते हुए, नहीं गोपीनाथ। जैसे पर्दा हटाते हैं तो गोपीनाथ जी आज बैठ गए अपने भक्त के लिए। हरि बोल, कि अपने भक्त के लिए भगवान चौकड़ी मार के बैठे हैं। आज भी गोपीनाथ जी के आप दर्शन करोगे, उस तब से उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। मतलब यूँ कहते हैं कि टोटा का मतलब क्या होता है कि वो बगीची को कहते हैं टोटा, कि बगीची से ही उत्पन्न हुए थे वहाँ पे, तो वहीं बगीची थी, तो इसलिए भी टोटा, और बैठ गए तो टोटा गोपीनाथ कहते हैं उनको इसलिए। तो भगवान अपने भक्त के विरह में बैठ गए कि अपने भक्त के लिए, कि मेरा भक्त को दुख होता है, मेरा भक्त मेरी सेवा कैसे करेगा, उसकी कमर झुक गई है आजकल। तो अब महाप्रभु की अब अच्छे से सेवा करते हैं। लेकिन अभी देखो, जब खड़े थे तब कितने बड़े थे। अब कई आचार्यों ने उनके दर्शन करे हैं तो वो बताते हैं कि अभी भी ऐसे लगता है कि बड़े हैं। अभी भी खड़े होकर देखें तो हाइट में बड़े हैं, अब खड़े होते तो कितने बड़े होते इतने बड़े हैं। आचार्य बता रहे थे उसके अंदर कि महाप्रभु का जो प्रवेश किया ना मतलब गोपीनाथ जी में, टोटा गोपीनाथ जी में, उसका चिन्ह है उनके। जब उनके स्नान करते वक्त दर्शन करोगे ना उनके गोडे पर, उस चीज़ का प्रमाण है कि साक्षात महाप्रभु जो हैं गोपीनाथ में प्रवेश कर गए थे। सेवा चल रही है। अब जब तक कोई अच्छा मतलब आचार्य नहीं मिलेगा जो गोपीनाथ जी की सेवा कर सके, तब तक तो गदाधर प्रभु नहीं जा सकते लीला को छोड़ करके। जब तक नहीं मिला तब तक सेवा चल रही है। अब सेवा चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। अब श्री निवास प्रभु जी को फिर आगे सेवा दी मतलब गदाधर प्रभु जी ने। और फिर जो हमारे जितने भी परिकर हैं जो फोटो में दिखते हैं पंच तत्व में, सबके सब मतलब सशरीर विलीन हो गए। जिससे कि जैसे कि गौरांग महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर गए, और सागर में प्रवेश कर गए, और गोपीनाथ में प्रवेश कर गए। 3 जगह उनका प्रवेश दिखाई दिया। नित्यानंद प्रभु कीर्तन के बीच में ही विलीन हो गए थे। कीर्तन करते करते ही भक्तों के और अंतर्ध्यान हो गए सशरीर वहीं पे। अद्वैताचार्य जी अपने मदन गोपाल जी में विलीन हो गए थे जिनकी सेवा करते थे। और गदाधर प्रभु जी भी अपने टोटा गोपीनाथ में सशरीर विलीन हो गए। ये बताया जाता है कि ना जब महाप्रभु जब थे वहाँ पर, जब उनको विरह होता था तो वो गोपीनाथ जी के साइड में ही मतलब लेफ्ट साइड में जा कर के चुनरी ओढ़ करके खड़े हो जाते थे, क्योंकि राधा भाव में है ना, तो वहीं पे ही घंटों घंटों खड़े रहते थे राधा भाव के अंदर। क्योंकि वो कृष्ण है और वो राधा रानी है, तो वहाँ पे खड़े रहते थे। तो मतलब अगर आपने टोटा गोपीनाथ के दर्शन कर लिए तो मतलब गौरांग महाप्रभु के और गदाधर प्रभु के दर्शन हो गए आपके, क्योंकि सशरीर उसमें उनमें हैं वो। वैसे हमारे जो भक्तमाल में चरित्र हम देखते हैं ना, उसमें ऐसे 2 ही आचार्य हुए जो मतलब माँ के गर्भ से प्रकट नहीं हुए। एक तो कबीरदास जी हैं जो रामानंदाचार्य जी के प्रसादी से प्रकट हुए, एक चोखा मेला भक्त हुए जो गर्भ से नहीं प्रकट हुए, ऐसे ही प्रकट हुए। और कबीरदास जी भी भगवान की कृपा से ही प्रकट हुए। तो जो चोखा मेला जो है ना, पंढरपुर के भक्त हैं ये चोखा मेला। ब्राह्मण ब्राह्मणी एकादशी का व्रत रखते थे, तो और वहाँ जाते थे पंढरपुर में दर्शन करने के लिए। तो एक दिन उन्होंने एकादशी पे आम लिए भगवान की सेवा के लिए। तो आम लिए तो लेके जा रहे थे मंदिर की तरफ,
तो भगवान ना ब्राह्मण का रूप बना करके आगे कहते अरे मेरे को आम खिला दो, मेरे को ये आम कुछ खिला दो मतलब। तो उन्होंने क्या करा कि चलो 5 आम हैं, 3 इनको खिला देंगे, 2 भगवान को भोग लगा देंगे। तो उनको खिला दिए 3। तो भगवान ने जैसे आम खाए और जो चूस करके ना वो ब्राह्मणी ने इकट्ठे कर लिया अपनी मतलब अपने आंचल में, वो आंचल में इकट्ठे करे और जैसे ब्राह्मण खा करके आगे चले गए और वो भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी मंदिर की तरफ चले। तो मंदिर की तरफ चले तो जैसे देखा वो जो झोली थी ना वो भारी हो गई। तो भारी हो गई तो खोल के देखा तो उसमें वो चोखा मिलन नाम के भक्त प्रकट हो गए। तो फिर उन्होंने तो वो उसको वहीं पर ही छोड़ दिया चोखा मेला को कि भाई बदनामी होगी कि ये, क्योंकि ब्राह्मण तो आगे चले गए थे, ब्राह्मणी अकेली पीछे रह गई थी कि हाँ भाई ये पुत्र कहाँ से उत्पन्न हो गया भाई एकदम, कि संसार को लोग सोच करके छोड़ जाते हैं। तो उसको भी छोड़ गए, चोखा मेला को भी पेड़ के नीचे एक। तो वहाँ से 2 ये जा रहे थे, तो उनमें से एक ने चोखा मेला को अपने पास रख लिया। तो चोखा मेला की परवरिश करी। तो वो भगवान के भक्त थे ही, मतलब भक्ति हैं, भगवान की आशीर्वाद से प्रकट हुए हैं तो भक्ति हैं वो। तो अब कुछ टाइम के बाद उनका जब मन किया कि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, तो उनको जब वो पहुँचे मंदिर के द्वार पे तो उनको प्रवेश नहीं करने दिया। वो केले लेके गए थे भगवान के लिए बड़े सारे, तो उनको जब प्रवेश नहीं करने दिया कि तुम छोटी जाति के हो, तुम बाहर जाओ। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि पंढरपुर में भगवान को आप जा करके गले लगा सकते थे, मतलब छू सकते थे भगवान को। उस टाइम पे जगन्नाथपुरी में भी मतलब अभी बंद कर दिया, नहीं तो जगन्नाथपुरी में भी जब रथ यात्रा होती है तो आप रथ के ऊपर जा करके जगन्नाथ जी को भी गले लगा सकते थे, मतलब छू सकते थे उनको भी। 2 ही विग्रह हैं ऐसे जो मतलब जिनको आप छू सकते थे। जैसे पंढरपुर भगवान को गले लगा सकते थे आप जा करके। तो ऐसे चोखा मेला आप अंदर गए तो उनको प्रवेश नहीं करने दिया, ब्राह्मणों ने बाहर फेंक दिया उठा करके। तो रो रहे हैं बाहर बैठ करके, पंढरपुर को याद कर रहे हैं, पंढरपुर मैं तो केले लाया था, आपने मुझे पिटवा दिया यहाँ पे। पुंडरीकनाथ आते हैं और कहते हैं अरे चोखा मेला रोता क्यों है। तो केले भगवान ने खाए और कुछ ले साथ में ले जा रहे होते हैं। तो चोखा मेला कहता ले क्यों जा रहे हो, यहीं पे खा लो ना मेरे सामने, मुझे आनंद आ रहा है आप खाते हो, आपको खाते देख करके। कहते नहीं यार वो ना तेरे को जब पीटा ना ब्राह्मणों ने तो आज हमने खाना नहीं खाया, आज लक्ष्मी मैया भी भूखी बैठी हैं, इसीलिए तो ये केले जो है मैं लक्ष्मी मैया जी के लिए ले जाऊंगा, उनको खिलाऊंगा साथ में। तो ले जाते हैं साथ में। अगले दिन ना वो ब्राह्मणों को गर्भगृह में केले के छिलके दिखते हैं। तो वो कहते हैं अरे केले के छिलके कहाँ से आ गए भगवान के गर्भगृह में, हमने तो केले का भोग ही नहीं लगाया भगवान को। तो कहते हैं अरे वो आया था ना, जो वो आया होगा रात को फिर से, वही रख गया होगा ये। उसके घर चले गए, उसको बहुत पीटा, लाठियों से डंडे मार मार करके, मतलब खूनम खून कर दिया बेचारे को। तो जैसे मार पीट करके वापस आए तो भगवान ने अपने मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर लिए। भगवान कहते हैं अरे तुम भक्तों को पीटते हो, तुम ऊंच नीच का वो करते हो, मैं तो नहीं करता हैं, जाओ आज से ये मंदिर के कपाट तुम्हारे लिए बंद कर दिए पंढरपुर में। अब सारे रो रहे हैं ब्राह्मण बाहर बैठ करके कि क्या गलती होगी प्रभु बताओ। कहते तुम मेरे भक्त को पीट करके आए जा करके हैं, इतने तुम उदंडी हो गए हैं, घर में घुस करके उसको बाहर निकाल लिया, पीटा उसको बहुत, जाओ अब जा करके पालकी से उठा करके लाओ। और ब्राह्मण जो मेरे को पूछते हैं वही आचार्य उठा करके लाएंगे उनको अपने कंधों पर, तुम बड़ा ऊंच नीच का वो करते हो। तो सारे के सारे गए वहाँ पर और चोखा मेला को इज्जत से पालकी में बिठा करके लेकर के आए दरवाजे पर भगवान के। तब भगवान के दरवाजे खुले। वो भक्त वत्सल भगवान की जय।